वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। माय नेम इज़ सूरज शर्मा और एक बार आपका फिर से स्वागत है बायोबाइट्स सूरज शर्मा चैनल पर। एचपी टेट मेडिकल 2025 5 डे स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। लास्ट के 5 दिन बचते हैं, राइट। और लास्ट के 5 दिन में हम जो भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, केमिस्ट्री के बारे में, साइकोलॉजी, जीके, करंट अफेयर एंड पीवाईक्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता है 60 मार्क्स की आपकी बायोलॉजी रहती है, 30 मार्क्स की केमिस्ट्री, 30 मार्क्स साइकोलॉजी एंड आपका 30 मार्क्स करंट अफेयर प्लस जीके, राइट। और पीवाईक्यू इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की पीवाईक्यू जो 60 नंबर के आएंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनी है। जो भी नए यूज़र हैं दे कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट एंड दे कैन वॉच दिस वीडियो एंड अदर वीडियोज़ ऑल्सो, राइट। तो इट इज़ अ वेरी हाई इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म रिवीजन प्लान जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि आपके टेट मेडिकल 2025 की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके विद स्मार्ट फोकस्ड एंड प्रिपरेशन के साथ, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डे 1। आपको पहले दिन क्या करना है? अब देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये डिपेंड आप पे करता है। इफ़ यू फॉलो दिस ट्रिक, बट दिस इज़ डिज़ाइन फॉर यू ओनली। फर्स्ट डे जो आपका पहला दिन रहेगा वहाँ पे आप पढ़ोगे बायोलॉजी कोर फाउंडेशन के बारे में, प्लस केमिस्ट्री का बेसिक्स आपको क्लियर करना है, राइट। आपको पता है बायोलॉजी 60 मार्क्स की आ रही है आपका, तो फोकस यही होना चाहिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको एडिशनल नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको रिवाइज करना है जो पहला चैप्टर है +1 का, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। देखो ये सारी के सारे चीज़ें मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सीरीज में। यहाँ पे क्वेश्चन आप वहाँ से भी इसको रिवाइज कर सकते हो। अब जो मेक शॉर्ट नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाओ और उसके एग्जाम्पल जो भी है उसकी डेफिनेशन उसके ऊपर ध्यान दो। प्रैक्टिस करने हैं आपको 30 से 40 एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर, बस इतने से। अब ये मान के चलो 10 10 10 10, यानी कि हर चैप्टर से 10 10 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो। और 10 10 एमसीक्यू के लिए हमने एक प्रैक्टिस सीरीज बनाई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहता है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अगर आप रिवाइज कर सकते हो दैट इज़ बेस्ट थिंग, ठीक है। बेस्ट है अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज कर सकते हो। फिर डे 1 में ही आती है कि केमिस्ट्री का क्या करें, तो आपको रिवाइज करने हैं बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लो, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, और की फॉर्मूलाज है उसके ऊपर ध्यान दो। और प्रैक्टिस करने हैं आपको 10 से 15 एमसीक्यू। क्यों करना है? क्योंकि देखो केमिस्ट्री का जो वेटेज रहेगा 30 मार्क्स का होगा, बट बायो का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए बायो को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है एज कम्पेयर देन केमिस्ट्री। और इवनिंग का प्लान भी आपके लिए रखा है। इवनिंग में क्या करना है? सॉल्व 1 फुल लेंथ पीवाईक्यू बायोलॉजी सेक्शन सेट 1, एनालाइज मिस्टेक एंड रिवाइज वीक एरियाज। तो ये अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आप पीवाईक्यू वीडियो देखिए मेरी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर करा करें वहाँ पे, तो आपको लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, राइट। और अगर नहीं भी है तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सब कुछ रिसोर्सेस मिलेंगे। डे 2 पे क्या करना है आपने? डे 2 जो होगा आपका दैट इज़, उस दिन भी आपको बायोलॉजी और साइकोलॉजी फाउंडेशन पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री को आप छोड़ सकते हो, और अगर आपके लिए केमिस्ट्री को लिए फिर भी टाइम निकाल सकते हो दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। अगर आप स्पीड कर सकते हो तो आप केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या करना है इस दिन? आप सेल को पढ़ो, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ो, सेल साइकिल को पढ़ो, सेल डिवीजन को पढ़ो, राइट। फोकस करो डायग्राम एंड फंक्शन के ऊपर, राइट। जो भी इसके डायग्राम है ना, जो भी इसके फंक्शन है, ये आपको पढ़ना है। और अटेम्प्ट एटलीस्ट 30 एमसीक्यू बस। अब जो आपका साइकोलॉजी रहेगा 30 मार्क्स का, उस दिन आपने करना है लर्निंग करो, मेमोरी करो, मोटिवेशन करो, इमोशन करो, कि ये थ्योरी किस किसने दी थी, ठीक है। लर्निंग की थ्योरी किसने दी? मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन, ठीक है। फोकस करना है आपने डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे और टीचिंग एप्टीट्यूड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो आपका बहुत कोर अच्छा पार्ट रहना चाहिए आपका। प्रिपेयर माइंड मैप एंड री एनफोर्समेंट एंड बिहेवियर थ्योरी। देखो ये तो आपको ये आपने बीएड में करा है, ठीक है। तो दिस इज़ इजी फॉर यू 30 मार्क्स के लिए। मैं अगर बोलूँ आपको तो आप साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़िएगा, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इवनिंग टास्क में क्या करना है? सॉल्व द मिक्स पीवाईक्यू पेपर बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी के तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बट साइकोलॉजी के है नहीं मेरे चैनल पे, तो यू कैन गो फॉर अदर चैनल वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप साइकोलॉजी के वहाँ पे देखिए, लेकिन बायो के लिए आई थिंक सो जो बेस्ट रहेगा आपका, गो टू माई चैनल, राइट। अब डे 3 पे आपको क्या करना है? डे 3 जो रहेगा अप्लाइड बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री एडवांस पढ़ना है आज उस दिन, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप रिवाइज करो, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके सारे के सारे जितने भी हमारी प्रैक्टिस सीरीज है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन हमने रखे हैं 10 10 क्वेश्चन।
राइट, आप वहाँ पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस जेनेटिक्स एंड क्वेश्चन एंड पेडिग्री चार्ट्स। ठीक है, पेडिग्री चार्ट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको रहने दीजिए। प्रैक्टिस करें जेनेटिक्स के क्वेश्चन को, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। और आपको एटलीस्ट 40 MCQ को अटैम्प्ट करना है, राइट। अब केमिस्ट्री जो आपका रहेगा उसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, हाइड्रोकार्बन पढ़ सकते हो, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ सकते हो, पॉलीमर की तरफ चले जाए। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आने चाहिए। देखिए, पीरियोडिक टेबल विच इज़ नोन एज पीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देखो इसको ध्यान से समझोगे तो इट इज़ ईजी, नॉट दैट मच टफ। ठीक है, एंड रिवाइज शॉर्ट नोट, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसको आपको रिवाइज करना है। और फिर इवनिंग में जो आपका टास्क रहेगा, सॉल्व केमिस्ट्री के PYQ करो, आइडेंटिफाई रिकरिंग पैटर्न। देखो ये आप किसी और चैनल पे जा सकते हो, जो आपको, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे चैनल पे पढ़ो, जहाँ पे भी आपको बेस्ट लगता है आप बेस्ट वहाँ से गेन कीजिएगा, राइट। फिर जो डे 4 की स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, दैट इज बायोलॉजी फाइनल प्लस GK एंड करंट अफेयर। अब बायोलॉजी में रिवाइज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू। ये थोड़े इजी चैप्टर है, अगर आप NCERT की बुक से भी पढ़ोगे तो भी आपका बन जाएगा, बशर्ते कि आप थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, राइट। अगर आपके पास बुक नहीं है तो देर इज़ वन ऐप ऑन प्ले स्टोर, NCERT, तो उस ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको सारी बुक्स मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, राइट। और इसके आपको एटलीस्ट 50 MCQ एंड रिव्यू NCERT। देखो ये MCQ अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, वैसे तो आपको NCERT में नहीं मिलेंगे, तो आप ऑनलाइन भी इसके अगर किसी साइट पे जाते हो तब भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो होगा HPGK और करंट अफेयर में, हिमाचल की रिवर पढ़ो, डैम पढ़ो, सेंचुरीज पढ़ो, एंड CM एंड गवर्नर्स जितने भी हैं। ठीक है, नेशनल साइंस डे रिलेटेड अवार्ड डिस्कवरी, ये जो साइंस डे वगैरह है, दिस इज़ देयर ऑलरेडी ऑन माय चैनल। और फोकस करो आप 1 साल के करंट अफेयर, जो कि बायोलॉजी में क्या हुआ, हेल्थ में क्या हुआ, इसके ऊपर आपको बायोलॉजी, अब ये बायोलॉजी में भी आपको देखना है ना, केमिस्ट्री में भी आपको देखना है, राइट। इवनिंग टास्क जो होगा, HPGK प्लस करंट अफेयर के PYQ को सॉल्व करना है एंड रिवाइज इनकरेक्ट आंसर, जो भी आपका इनकरेक्ट रहा उसको करेक्ट करके रिवाइज करें। ठीक है, जो लास्ट डे रहेगा आपका, यानी कि डे 5, यानी कि 4 नवंबर, या जब भी आपका पेपर होगा, ठीक है, वो ट्रिक रहेगी कि फुल मॉक प्लस PYQ मैराथन। फुल मॉक के लिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, PYQ वीडियो लगाओ। ठीक है, इस तरह से भी लगा सकते हो अगर मॉक टेस्ट नहीं है, राइट। इसमें सारी चीज़ें आपको देखनी है, जैसे कि फुल बायो की कोई फुल मॉक लगा लो, ठीक है, केमिस्ट्री का कोई लगा लो, और सारे मार्क्स आपको काउंट करने कि आपके 150 में से कितने बन रहे हैं, राइट, कितने बन रहे हैं, दिस इज़ ऑल अप टू यू, राइट। तो बायो के आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, बाकी आप किसी और कहीं और देख सकते हो, अगर ऑनलाइन भी देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर यू कैन सर्च, राइट। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ मॉर्निंग में, बायोलॉजी के जहाँ पे 60 हो गए, केमिस्ट्री के 30 हो गए, साइकोलॉजी 30 हो गए, GK एंड करंट अफेयर आपका 30 होगा, जो कि आपको पहले से ही पता है। आफ्टरनून में क्या करना है, एनालाइज द मॉक एंड फोकस ऑन एरर एरियाज एंड रिवाइज शॉर्ट NCERT नोट्स एंड फॉर्मूला लिस्ट, जो आपने बनाई होगी, नहीं भी बनाई होगी, नहीं भी बनाई होगी तो एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, जितने भी डायग्राम दिए गए हैं, ठीक है, NCERT में, उन डायग्राम को पढ़िएगा। ठीक है, और जो ये HPGK का पोर्शन हमने यहाँ पे डिस्कस करा, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एक दिन में होगा, तो ये बस रिवाइज करने की बात की जा रही है, एक दिन में पढ़ के नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आई एम मेकिंग वीडियोस सिंस 1 मंथ। तो एक दिन में पढ़ के अगर हो जाता तो फिर तो सभी एक दिन में पढ़ते हैं, राइट, क्लियर। तो इवनिंग में क्या करना है आपको, इवनिंग में आपको गो थ्रू PYQ 2020 से 24 के सारे PYQ लगा लो। ठीक है, इसको रट लो, रट मतलब समझ लो, पर उसको इतने डिटेल से करो कि आपके मार्क्स बने। आई एम टेलिंग यू, PYQ से बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, रिवाइज करो, जेनेटिक रेशियो क्या होती है, फॉर्मूला एंड GK क्विक नोट्स जो भी आपके हैं, रेस्ट वेल बिफोर एग्जाम। ये लास्ट वाली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो में। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं रेस्ट इज़ द बेस्ट बिफोर द टेस्ट। तो थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि माइंड विल बी रिलैक्स, तो ब्रेन के सेल रिलैक्स रहेंगे, एंड देन दे विल वर्क ऑन टाइम, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली अ प्लान फॉर यू, स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया। आई होप आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट, एंड दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोना वर्क आउट फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, and make sure that you have subscribed the channel. All the best. Thank you so much.